कि ध्यान इस बात पे दीजिए कि आपका होने वाला पार्टनर या आपकी होने वाली पार्टनर क्या वैसा ही है जैसा कि आप फर्ज करते हैं, जैसा कि आप चाहते हैं। तभी फैसला लीजिए जब आप सहमत हो। When you are convinced, don't just try, देखा जाएगा वाला एटीट्यूड नहीं चलेगा यहाँ। पूरी तरह सहमत होने के बाद आप फैसला लें। दूसरा पॉइंट कि आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं और सामने वाले की प्रायोरिटीज क्या हैं। आपको पढ़ी लिखी बीवी चाहिए, खूबसूरत, कमाऊ चाहिए, स्मार्ट, हंग, टैलेंटेड हस्बैंड चाहिए, फ्रीडम देने वाला, खूब डाउरी लेकर आने वाली या खूब मोहब्बत प्यार देने वाला। मोटी नहीं, पतली होनी चाहिए, काली नहीं, गोरी होनी चाहिए, अच्छे शरीफ घर की हो, खानदानी लड़का चाहिए, परदेश में रहता हो या सरकारी नौकर हो, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली हो। मेरी अजीज, एक बड़ा ही दिलचस्प कपल से मेरी मुलाकात हुई थी एक इवेंट पर। तकरीबन वो होंगे 50-55 साल के, दोनों के दरमियान 4-5 साल का ही फर्क होगा जैसे कि मैंने ऑब्जर्व किया। तो उनकी कहानी थोड़ी सी हम सुनते हैं, हमें इस पॉइंट में नसीहत मिलेगी कि हस्बैंड ने कहा, उनके मियाँ ने कहा, हम साथ में रोज वॉक करते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ खूब मजाक कर रहे थे। उन्होंने कहा, मैं अपनी बीवी को रोज चलाने लाता हूँ पार्क में या मॉल घुमाने ले जाता हूँ या कहीं तो मैं उसको लेके चला जाता हूँ। उनकी ट्यूनिंग देख के मैंने उनसे सवाल किया कि आप दोनों क्या रोज सुबह वॉक पे भी जाते हैं? क्योंकि अक्सर मैंने नहीं देखा है कि कपल्स एक्सरसाइज साथ में करते हैं। बहुत चुनिंदा लोग हैं जो एक दूसरे के साथ वॉक करना पसंद करते हैं, एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं। तो क्योंकि वो बहुत उम्रदराज भी नहीं थे और बहुत ज़्यादा यंग भी नहीं थे, एक ऐसी स्टेज पे थे, तो मुझे बड़ी दिलचस्पी हुई कि मैं उनसे सवाल करूँ कि क्या आप दोनों साथ में सुबह वॉक पे भी जाते हैं? तो शक्ति जी ने मुझे कहा कि मेरी बीवी को रोज चलाने लाता हूँ मैं पार्क, कि थोड़ी तो कम हो जाए वजन से, लेकिन वो घर जाके उतना ही खा लेती है, तो वॉक का तो कोई फायदा नहीं है उसको, ना मुझे नजर आ रहा है। फिर उनकी वाइफ ने जवाब में कहा उनको, आपको मैं इतनी बुरी लग रही हूँ क्या? आज आपको खाना पका के नहीं खिलाऊंगी मैं घर में। आपने मेरी बेइज्जती कैसे की? आपने मेरा मजाक कैसे उड़ाया? फिर शक्ति जी ने कहा कि मैं इसको ऐसे छेड़ना पसंद करता हूँ, इस बहाने ये हंसती तो है कम से कम। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे नहीं हैं, इसलिए हम एक दूसरे के साथ हंस बोल के ये जिंदगी गुजार लेना चाहते हैं। मेरे अजीज, इनसे हम ये सीख लेते हैं कि हर हाल में कैसे खुशी खुशी शादी का बंधन निभाया जाए। अगला सवाल किया था मैं श्वेता से, जिनकी उम्र है 26 साल। मैं मोटी हो रही थी तो मेरे हस्बैंड ने गर्लफ्रेंड बना ली। अब मैं वेट कम करने रनिंग करने आती हूँ। जब वेट कम हो जाएगा फिर मैं उसको दिखाऊंगी कि बॉयफ्रेंड कैसे बनाया जाता है। देखिए मेरी बहन श्वेता, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आप भी अंदर से ये सोचती होंगी कि आपका वजन कम होना चाहिए, और अगर आप ऐसे सोचती हैं तो बिल्कुल सही सोचती हैं कि वजन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ये अपने लिए नुकसानदायक है। और जहाँ तक शौहर की, पति की, हस्बैंड की बात है, तो वो भी यही चाहते हैं कि मेरी बीवी फिट फाट करे। तो आप इस रिश्ते को बेहतर बनाएं, वज़न कम रखें, और आप कोई बदला ना लें। आप उनको मनाने की कोशिश कीजिए अपने वेट रिव्यूज़ से। आप उनको ये समझा सकती हैं कि आप उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं, इसलिए आपने अपना वेट रिव्यूज़ किया है ताकि आप उनको और ज़्यादा खूबसूरत लगे, उनको लगे कि आप सच में मेहनत कर रही हैं। उम्र 28 साल, नाम है वीर। मेरे माँ बाप ने खुद ही लड़की पसंद कर ली इस जमाने, और मुझे मालूम है। तो उन्होंने कहा मेरे माँ बाप ने खुद ही लड़की पसंद कर ली मेरे लिए और मेरी शादी कर दी। मुझे वो पसंद ही नहीं है। मुझे चाहिए थी रूबी, मेरी गर्लफ्रेंड, जैसी खूबसूरत थी, और मेरी भी शादी हो गई और रूबी की भी हो गई। मेरी किसी ने नहीं सुनी। मैंने उनसे पूछा, क्या आपके हाथ पैर बांध दिए गए थे क्या, या आपके साथ हाथ में चोरी खेली जा रही थी जो कि आप अपनी ख्वाहिश अपने माँ बाप तक नहीं पहुँचा सकते? आपको पहुँचानी चाहिए। किसी और की ज़िंदगी तबाह करने से पहले आप अपने जहन को, अपने दिमाग को समझा लें कि कोई भी शादी जैसा फैसला लेने के लिए सिर्फ माँ बाप की रजामंदी नहीं, आपकी रजामंदी ज़रूरी है, क्योंकि शादी आपकी है, सबसे पहले आपको निभानी है।
आपकी जो बीवी आएगी तो वो उम्मीद करेगी कि आप उससे मोहब्बत करें और आप उनसे उम्मीद करेंगे कि वो आपके माँ बाप की इज्जत करें। तो उसके लिए तो पहले आप ही को कदम सही बढ़ाना पड़ेगा। फैसले सही ले, बुनियाद सही बनाएं और किसी और को वजह ना बनाएं अपनी ऐसी शादी के फैसले की जो कि आपने रखी है, जिसमें आपने सही वक्त पे अपनी बात सामने नहीं रखी है। तो मेरे अजीज़, ये जानना बहुत बहुत अहम है कि आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं एज अ गर्ल हु वांट्स टू गेट मैरिड, जो लड़की शादी करना चाहती है, या फिर जो लड़का शादी करना चाहता है, द बॉय हु वांट्स टू गेट मैरिड एंड द फैमिलीज हु आर गोइंग टू अटैच फ्रॉम बोथ द साइड्स होपफुली, जो दोनों तरफा परिवार जुड़ने वाले हैं। सबकी प्रायोरिटीज़ को नज़र में रखते हुए आप फैसला लें, चाहे लव मैरिज हो या नहीं। और मेरी ये गुजारिश है कि लव मैरिज भाग के ना करें आप बिल्कुल, और ऐसा भी ना करें कि अपने ज़िद पे अड़ जाएं। अपने घर वालों को रजामंद करें, उनको दिखाई दें ताकि वो आपकी आने वाली वाइफ को सके हथियार दें, क्योंकि वरना उसके लिए बहुत मुश्किल है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो सामने वाला है वो आपके साथ खुश रह सकेगा, उसको सुकून मिलेगा इस रिश्ते में, उसको घुटन ना महसूस हो आपके साथ इस रिश्ते में बंधने के बाद। बिल्कुल शौक होने चाहिए और पूरे भी करने चाहिए, और अगर रिश्ते की सुनती हैं तो अपने दिल की भी आपको सुननी चाहिए। चौथा पॉइंट, दोनों परिवारों का, दोनों तरफ फैमिलीज का एक दूसरे को पसंद करना अहम है। ये कोई 1-2 साल की बात तो है नहीं, तमाम पूरी जिंदगी की बात है। तो एक दूसरे को पसंद करना भी जरूरी है। मेरे अजीज, शादी सिर्फ 2 लोगों के बीच नहीं होती है, मियाँ बीवी। शादी होती है 2 परिवारों के बीच, 2 खानदान के बीच, 2 खानदान के दरमियान। तो हमें एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं के साथ हमें निभाना है। बहुत फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं। जब जब वक्त आता है एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना, इज्जत देना, सहमति जाहिर करना, ये तौर तरीके में आता है। ये दोनों फैमिलीज का एक दूसरे के लिए इज्जत और सहमति होना ज़रूरी है। अब मैं बात करूँगी रिया के बारे में, जो कि 36 साल की हैं। मेरी उनसे मुलाकात हुई थी एक मॉल में। हम एक जगह रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे अगल बगल। तो मैंने उनसे सवाल की, जिसका उन्होंने जवाब दिया कि वो वर्क फ्रॉम होम करती हैं, और हस्बैंड को भी देखो, पेरेंट्स इन लॉ को भी देखो, बच्चे भी परेशान करते हैं और ऑफिस भी करो, ये उनका कहना है। लगता है जैसे ट्रेन के इंजन की तरह हो गई है, सुपर फास्ट एंड मल्टी टैलेंटेड। शादी सिर्फ एक दिन की नहीं होती, बहुत काम करने होते हैं, फुर्सत ही नहीं मिलती मुझे अपने लिए। यानी मुझे एंड पे बताया कि वो हंसना भूल गई है, क्योंकि बात ऐसी है कि जब आप पूरे दिन काम करेंगे हर तरह का तो थकेंगे ही, मगर उसी वक्त में आपको अपने काम भी निपटाने हैं और खुशी भी ढूंढनी है। हम अकेले रह के या फिर हम बिना काम के खुश नहीं रह सकते। तो काम भी करें और काम के साथ साथ अपनी खुशी भी ढूंढें और खुश रहें और खुश रखें। मेरे अजीज, इनका नाम है ताहिर और इनकी उम्र है 44 साल। इन्होंने मुझे बताया कि ऑफिस से ये आते हैं तो इनके बच्चे रोते हुए इनको मिलते हैं और घर बिखरा हुआ सा दिखता है, तो मूड तो खराब होगा ही ना, ये इनका कहना है। बीवी पर गुस्सा आ जाता है, फिर बोलती है मेरी बीवी कि आप मेरी ड्यूटी समझ ही नहीं पाएंगे, 24/7 ड्यूटी बच्चों की और आपके घर की। फिर मैं चुप हो जाता हूँ, लेकिन बुरा लगता है जब घर बिखरा हुआ देखता हूँ। तो ये ताहिर का कहना है। और मैं इनसे यही कहना चाहूँगी कि आप भी अपनी वाइफ को सपोर्ट कीजिए। जब घर पहुँचें, थोड़ा रेस्ट करने के बाद अपनी फैमिली को समय दें, उनको सपोर्ट करें, उनसे बातें करें, प्यार करें, हालचाल पूछें, उनके बच्चों के साथ बैठें, कुछ बातें नाराज़गी की, खुशियों की आप करें और उनकी कुछ बातें आप नज़रअंदाज करें। जैसे अगर कुछ बिखरा हुआ है और कोई नहीं उठा सका तो गुस्सा ना दिखाएं, प्यार से कह दें, चाहे रोज़ क्यों ना कहना पड़े आपको। तो आपको सब्र से काम लेना होगा ताहिर, क्योंकि ये रोज़मर्रा के काम है। बेशक आप बोल दीजिए कि मेरे आने से पहले पहले इन सब चीज़ों का आप एहतियात रखें, तो वो कोशिश करेंगे कि ध्यान रखें। लेकिन कोई दिन ऐसा भी होता है कि वो नहीं कर पाते हैं। हो सकता है आपके आने से 10 मिनट पहले ही बच्चे खेले हों, या आधा घंटा पहले या 1 घंटे पहले से खेल रहे हों और आपकी वाइफ बिजी हो। सो आप भी उनको उतना ही समझें जितना कि वो आपको समझते हैं।